चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय, अध्याय थर्ड का हमारा जो नाम है आउटपुट डिवाइस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले का जो चैप्टर था हमारा इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा था, जो हमने कंप्लीट करा। इनपुट डिवाइस क्या? जो हमें कंप्यूटर से मदद करने में जो डिवाइस मदद करते, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में जो डिवाइस हमें मदद करते, वो हमारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जो हमें अनुमति देते हैं कि हम कंप्यूटर को कुछ आदेश या कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ एडवाइस दे पाए, कुछ चीज करने को बोल पाए। उन सब की मदद से हम बोलते हैं कीबोर्ड और माउस की तरफ मदद से। जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या आदेश दिए हैं, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या रहा, वो सभी चीजें हमें किसकी मदद से देखने को मिलती है? आउटपुट डिवाइस की मदद से। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया इत्यादि, सभी डिवाइस आउटपुट डिवाइस की मदद से हम हमारे इनपुट डिवाइस की मदद से दिए गए इंस्ट्रक्शन, आदेश, हमारे कार्य को आउटपुट डिवाइस की मदद से देख सुन सकते हैं। देख, जरा हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस में इन्होंने क्या बहुत समझाया हमें। एक ऐसी बाहरी पेरिफेरल हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करके यूजर को दिखाता है। कंप्यूटर से क्या करता है? इनपुट डिवाइस की मदद से सूचना प्राप्त करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइस की मदद से हमें दिखाता है। आउटपुट उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? आउटपुट उपकरण कहलाता है। आउटपुट उपकरण आउटपुट उपकरण के द्वारा प्रोसेस डाटा किया गया यूजर को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, आउटपुट आउटपुट उपकरण क्या करता है? कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डेटा को यूजर को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। कौन करता है? हमारा आउटपुट डिवाइस काम करता है। ये आउटपुट उपकरण अनेक प्रकार के होते हैं। जो आउटपुट आउटपुट उपकरण होते हैं वो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। जो आउटपुट उपकरण होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जो कि डेटा आउटपुट को विजुअल, हार्ड कॉपी, ऑडियो इत्यादि विभिन्न रूप में निर्मित करते हैं। ठीक, क्या बोला? कि जो आउटपुट उपकरण होते हैं वो हमें अनेक प्रकार से हमें आउटपुट देते हैं। कैसे देते हैं? विजुअल, विजुअल मतलब आप अभी जो देख रहे हैं आपके मोबाइल में, वो विजुअल आउटपुट है। हार्ड कॉपी मतलब आपको प्रिंट आउट निकाल के जो दिया जाता है, वो क्या होता है? आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। ऑडियो आउटपुट मतलब जो अभी आप सुन पा रहे हो आपके मोबाइल में मेरी आवाज, वो क्या होता है? आपका ऑडियो आउटपुट होता है। क्या होता है? ऑडियो आउटपुट होता है। ठीक, ये आउटपुट उपकरण बाहरी उपकरण होते हैं। जो आपको आउटपुट उपकरण होते हैं वो कैसे उपकरण होते हैं? बाहरी उपकरण होते हैं, जो कंप्यूटर से या तो केबल या वायरलेस नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। कंप्यूटर से कैसे जुड़े होते हैं? वायरलेस नेटवर्क या केबल के थ्रू जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के साथ उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख आउटपुट उपकरण इस प्रकार है। जो कंप्यूटर के साथ उपकरण खास करके जो यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक मॉनिटर होता है। ठीक, मॉनिटर के बाद एक प्रिंटर होता है। प्रिंटर में ही साथ में प्रिंटर के साथ में एक प्लॉटर होता है। जो प्रिंटर ही एक तरह का, लेकिन थोड़ा सा अलग बताया गया है। और थर्ड होता है ना स्पीकर। मतलब तीन चीज हमारे पास मुख्य है इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है। ये चैप्टर हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 पेज का ये चैप्टर है। ठीक, सबसे पहला जो हमारे पास है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर आप सिंपल समझ सकते हैं। मॉनिटर हम किसको बोलते हैं? मॉनिटर जो कि हमें आउटपुट है किसके रूप में? विजुअल के रूप में, मतलब चित्र के रूप में जो हमें आउटपुट देता है, वो क्या हम कहलाता है? हमारा आउटपुट। किसके द्वारा हम देख पाते हैं? मॉनिटर के द्वारा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट की मदद से हम देख सकते हैं। हमारे पास जो मॉनिटर रहता है वो 3 भागों से मिलकर बना रहता है। जो भी खासकर पुराने जो डब्बे हमारे पास आते थे, सीआरटी मॉनिटर बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इस ये जो मॉनिटर देते हैं, ये हमें विजुअल आउटपुट देते हैं। कैसा आउटपुट देते हैं? विजुअल आउटपुट देते हैं। किसकी मदद से? विजुअल डिस्प्ले यूनिट की मदद से। किसकी मदद से? विजुअल डिस्प्ले यूनिट की मदद से। किसकी? उसमें क्या लगा रहता है? उसमें लगाता है सीआरटी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सीआरटी रहता है। कैथोड रे ट्यूब होता है। किसके अंदर क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। और ये जो हमें अच्छा रिजोल्यूशन, अच्छी प्रकार की इमेज हमें देता है। जो इससे हमें आउटपुट मिलता है वो एक बहुत अच्छे प्रकार का इमेज हमें हमारे सामने दिखता है। जो मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं? मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। एक सीआरटी मॉनिटर होता है, एक एलसीडी मॉनिटर होता है। मॉनिटर खास करके 2 प्रकार के होते हैं, एलसीडी मॉनिटर और सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, जो एलसीडी मॉनिटर रहता है वो क्या करता है? एलसीडी मॉनिटर क्या होता है? आकार में छोटा होता है। एलसीडी जो मॉनिटर होता है, देखिए ये वाला जो मॉनिटर है वो एलसीडी मॉनिटर, ये सीआरटी मॉनिटर है। जो एलसीडी मॉनिटर होता है वो आपका छोटा सा रहता है, कम साइज का होता है, हल्का होता है और कम बिजली खपत करता है। बहुत कम बिजली लेके आपको आपको आउटपुट दिखाता है। लेकिन जो हमारा ये सीआरटी मॉनिटर होता है, ये साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है
और बिजली की खपत बहुत करता है, ठीक। लेकिन जो हमारा एलसीडी मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है कि हम उसमें ये होता है कि हम अगर उसे किसी एक एंगल से मतलब राइट साइड से देखें या लेफ्ट साइड से देखें तो हमें इमेज जो दिखेगी वो कटी फटी दिखेगी, मतलब आधी अधूरी इमेज दिखेगी, प्रॉपर क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन जो हमारा सीआरटी मॉनिटर होता है, आप इसमें इसको किसी भी एंगल से देखो, राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, अप से देखो, डाउन से देखो, आपको जो आपकी इमेज है वो एकदम क्लियर क्वालिटी में फुल जैसा आपका इमेज है एज इट इज वैसा दिखेगा। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे एलसीडी के और कुछ फायदे हैं हमारे सीआरटी मॉनिटर के। दो मॉनिटर होते हैं, एलसीडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर हल्के होती है, हमें जो बेसिक जानकारी याद रखें, वजन में हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, पतले होते हैं, बहुत कम पावर उपयोग करते हैं, ठीक है, एवं बहुत कम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक उत्सर्जन करते हैं, ठीक। इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी होती है, इसमें जो हमारा एलसीडी मॉनिटर था उसमें ब्राइटनेस अच्छी होती है, लेकिन और हमारे घरों में खास करके घरों में, ऑफिसों में, स्कूलों में यही वाले मॉनिटर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बजाय सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन आप भी आज भी देखोगे जहाँ पर फोटोशॉप का काम होता है, जहाँ पर सारे फोटो वोटो काम होते हैं, वहाँ पर सीआरटी मॉनिटर ही यूज़ किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर ही यूज़ किया जाता है। सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सीआरटी मॉनिटर में हमारी जो इमेज रहती है वो हमें फुल एज इट इज, जैसे डिट्टो जैसे हमारी फोटो रहती है एज इट इज सारे कलर हमें उसमें दिखाई देते हैं, बट यही चीज एलसीडी में नहीं दिखाई देती है। आया समझ? ठीक। ठीक, अगला है प्रिंटर। प्रिंटर एक पेरिफेरल हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा, जैसे डॉक्यूमेंट व फोटोग्राफ जैसा कि मॉनिटर पर दिखाई देता है, का हार्ड कॉपी या आउटपुट प्रदान करता है, मतलब उसकी प्रिंट आउट प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रिंटर कोई इमेज को भेजता है जिससे यह भौतिक रूप में पुनः निर्मित कर देता है। कंप्यूटर क्या करता है, इमेज को प्रिंटर को भेज देता है जो कि उसे भौतिक रूप में भौतिक निर्मित रूप में निर्मित करके हमें दे देता है, ठीक। जो हमारे पास जो हमारे पास प्रिंटर है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे यूजर की आवश्यकता उसके अनुसार हमारे पास अलग अलग प्रिंटर होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। एक एक करके देखते आइए होता क्या है, यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा पूरे प्रिंटर होते क्या है। पूरा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। अलग अलग प्रकार के यूजर की आवश्यकता और उचित कीमत के आधार पर अलग अलग प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तीन मुख्य प्रकार के प्रिंटर, पहला है डॉट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर। सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। प्रिंटर ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं हमारे मार्केट में, हमें हमारे घर में, हमारे हर जगह, वो कौन कौन से होते हैं? डॉट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, ठीक। डॉट मैट्रिक प्रिंटर प्रिंटर क्या होता है? ये एक रिबन का उपयोग करके आपकी प्रिंट इमेज मतलब आपकी फोटो पेपर की सतह पर इमेज को निर्मित करता है। हमारा एक इमेज, इसमें एक रिबन होती है, एक लंबी सी रिबन होती है, उसकी मदद से इस पे फोटो निर्मित करता है। इंकजेट प्रिंटर पेपर की सतह पर इंक के छोटे छोटे ड्रॉप्स डालकर इमेज निर्मित करता है, मतलब इस पे छोटे 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 इंक के धब्बे डालता है, फिर इसकी मदद से इसको फैला फैला के एक हमारी इमेज तैयार करता है। लेजर प्रिंटर में टोनर ड्रम के घुमाने के साथ मैग्नेटिक पिगमेंट मतलब एक रंग हमारी इंक को डाल के एक टोनर ड्रम होता है जिसकी मदद से वो इमेज को पेपर की सतह पर बनाता है, ठीक। तीन प्रिंटर के प्रकार है, डॉट प्रिंटर, मैट्रिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर क्या, इसके नाम से समझ आ रहा है कि छोटे 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 डॉट्स के मिलके एक बहुत बड़ी इमेज बनाते हैं, ठीक। डॉट मैट्रिक प्रिंटर पहले, ठीक है, यह प्रिंटर क्या करता है, इंक रिबन पर टकराकर हजारों छोटे छोटे डॉट्स के द्वारा टेक्स्ट और इमेज निर्मित करते हैं। क्या होता है, हजारों छोटे छोटे डॉट्स मिला के, जैसे आपने रंगोली देखी होगी, रंगोली मिलती है ना छोटे छोटे डॉट्स मिलके, तो इस तरह से छोटे 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 डॉट्स मिला के टेक्स्ट या इमेज को ये बनाता है। कौन? डॉट मैट्रिक प्रिंटर बनाता है। यह शब्द डॉट मैट्रिक के तात्पर्य इमेज का निर्माण डॉट्स का उपयोग कर करता है, ठीक। इमेज की गुणवत्ता का निर्धारण डॉट पर इंच के आधार पर होता है। डॉट डॉट की इमेज की गुणवत्ता का निर्धारण डॉट पर इंच के आधार पर होता है। मतलब 1 इंच ये हुआ, मान लो हमारा ये 1 इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स होते हैं उस पर निर्धारित करती है कि हमारी इमेज कितनी क्वालिटी होगी, ठीक है। ये ये होता है हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक। डिपेंड करता है, ठीक। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर को भी अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वो 1 सेकंड में कितना टाइप करेगा, 1 सेकंड में कितने 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा। ये सब किसके बिहार पे करा जा रहा है? उसकी स्पीड के बिहार पे, ठीक। सेकंड है डेक्स जेट, इंक जेट या बबल जेट प्रिंटर। ये क्या करता है, जो आपने कलर प्रिंटर देखे होंगे आजकल ऑप्शन के जो आते हैं, ये सारी चीजें, ये इंक जेट प्रिंटर होते हैं हमारे पास जो देते हैं। इसमें
इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए घरों में सबसे उपयोग बहुत सस्ता प्रिंटर होता है, जिसमें प्रिंटर हेड इमेज टेक्स्ट निर्माण के लिए पेपर पर इंक का स्प्रे कर देता है और इस इंक को फेंकने योग कार्टिजर में भर देता है। एक कार्टिज होता है, उसके अंदर इंक भर दिया जाता है तथा प्रत्येक मुख्य काल के अलग अलग कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं। कलर के लिए अलग अलग कलर के अलग कार्ट्रिज उपयोग करते हैं। इन कलर के मुख्य रूप जो कौन कौन से हैं, सायर या ग्रीन, येलो, मैग्नेटा, रेड या वह ब्लैक। इनकी मदद से ये तीन कलर खास करके जो रहते हैं कॉम्बिनेशन में वो रहते हैं। उन तीनों कलर की मदद से हम क्या करते हैं, उन तीनों कलर की मदद से हम हमारी इमेज को प्रिंट करते हैं। आया समझ? ठीक। इंकजेट प्रिंटर इमेज निर्माण के लिए एक पेपर पर छोटे छोटे आयोनाइज ड्रॉप डाल देता है। ठीक है, और फिर करता है आयोनाइज ड्रॉप डाल देता है, जो कि मैग्नेटाइज प्लेट्स का उपयोग करके इन ड्रॉप्स को प्राप्त किया जाता है, जो एक निर्धारित पैटर्न में पेपर पर इंक का रास्ता निर्धारित करती है। छोटे छोटे ड्रॉप डाल जिससे एक पैटर्न बन जाता है, जिससे हमारी इमेज बनना चालू हो जाती है। लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंट की सुविधा देते हैं। जितने भी इंकजेट प्रिंटर होते हैं सभी कलरिंग प्रिंटिंग की सुविधा देते हैं, बस इनका रिजोल्यूशन अलग अलग होता है। जो इनका रिजोल्यूशन मतलब इनकी क्वालिटी जो होती है अलग अलग होती है। इंकजेट प्रिंटर बहुत अच्छी गुणवत्ता के प्रिंट का निर्माण करते हैं, अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट देते हैं, जो लगभग लेजर की गुणवत्ता के समान ही होता है। जैसे लेजर हमें देती है प्रिंटिंग, वैसे ये भी देता है। किसी इंकजेट प्रिंटर की औसत गति 3 पेज पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 पेज हमें लिख के देगा, व्यवस्थित प्रिंट करके देगा। और 300 DPI मतलब 3 डॉट पर इंच, 300 डॉट पर इंच में आपको मिलेंगे। 1 इंच में 300 डॉट वाली इमेज हमें देगा। कलर इंकजेट प्रिंटर को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग की तरह से भी उपयोग किया जा सकता है। जो कलर प्रिंट वाले जो रहते हैं उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, आया था समझ? चलिए, आया था समझ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिक जानकारी। छोटे छोटे उपकरणों के बारे में हमने इसमें जाना है। ठीक, उपकरणों के बारे में इनपुट आउटपुट छोटे छोटे चैप्टर हैं, 1-1 2-2 पेज के।